सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संविताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्याम् अधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंविता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौत्तररूपम् आकाशसन्धिः आकाशसन्धिः मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए और उसको ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाया जाए, इसके लिए वेदों का तत्वज्ञान, उपनिषदों का तत्वज्ञान यह मार्गदर्शन करता है। और केवल मार्गदर्शन नहीं करता है, जिन्होंने भी ये बताया लिखा वैसा विचार उन्होंने आचरण में लाया है, वर्तन में लाया है। जीवन को सर्वांगीण दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों का आग्रह है। हम अगर केवल एक साइड से देखते हैं तो एकांगी हो जाता है, लेकिन जब सभी ओर से देखते हैं तो सर्वांग हम देख पाते हैं। यह महासंविता है, सर्वांग को देखना। संविता का मतलब शब्दों को, मंत्रों को, जो भी आज तक हमने अनुभव लिए, सुने, या तो जो भी तत्वज्ञान हमारे जीवन के बारे में हमने विचार विमर्श किया, उसको इकट्ठा सर्वांगीण दृष्टि से देखना, उसको जीवन में लागू करना, यह संविता है। जैसे आचार संहिता हमें शब्द पता है, यानी वो निरंतर उसका अनुकरण करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि साइड में रख दे। बुद्धि प्रामाण्य से ही ये बात होगी, यानी बिना सोचे हम अगर कोई कृति करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वह सही होगा या नहीं होगा पता नहीं। कभी कभी अचानक हो जाता है, और ऐसे अचानक करने वाले दैव को, नसीब को, भाग्य को मानते हैं कि हमारे नसीब में था, भाग्य में था, मिल गया। लेकिन जो सही तरीके से अपने आप को समझता है, इस दुनिया को समझता है, और अपने बुद्धि के लेवल पर दुनिया के कर्ता धर्ता को समझता है, वह अस्पष्टता में नहीं रहता, पूरे स्पष्टता में रहता है। उसको कोई डर भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वो पूरे जीवन को समझता है। मृत्यु मेरा अंत नहीं है, ये उपनिषद या तो गीता समझाना चाहती है। ये जन्म हमारी शुरुआत नहीं है, तो ये प्रवाह है, प्रवास है। और इस पूरे प्रवास को देखना, इस दृष्टि से अगर देखेंगे
तो हमें कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देगी। इस दुनिया में व्यवस्था है और इसलिए चल रहा है। हमारे शरीर में व्यवस्था है, हमारा शरीर बराबर चलता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, जागते हैं, विविध इंद्रियों से अलग अलग कार्य करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो हो रहा है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारा हृदय चल रहा है, कोई दिमाग लगाता है। हमारे फेफड़े चल रहे हैं, सांस चल रही है, कोई दिमाग लगाता है। यह प्रकृति ऐसी है, उसको अधिलोक कहा गया। लौकिक बात, पंचभौतिक बात। और ये अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रजम, अध्यात्मम, ये 5 बातें, 5 बातों को लेकर के हमारा जीवन पूरा समृद्ध हो जाता है, वैभव संपन्न हो जाता है। यही महापुरुषों ने पंचरंगी विकास बोला। श्रीमद् भगवद गीता भी सभी ओर से जीवन को देखना। हम समझो एक ही बात को देखने लगे, मेरा पेट भर गया, मुझे रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, तो हो गया मेरा काम, धन्य हो गया मेरा जीवन, तो वो एकांगी हो गया। अभी उसको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शरीर अच्छा रहना चाहिए, हमारे हर एक इंद्रिय, हर एक अवयव अच्छे रहने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। वह बलवान होते हैं तब भी आगे की स्टेप शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारा जो अभी का जो जीवन चल रहा है वह मनुष्य जीवन है और उसका अस्तित्व का मूल आधार हमारा शरीर है। और इसलिए बोला जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर धर्म का मूल साधन है और इसी के आधार से हम अपने अंतःकरण को चला सकते हैं, मन बुद्धि को चला सकते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये उसका माध्यम है, निमित्त है। इस साधन को सही तरीके से उपयोग कर लो। अगर सही तरीके से उपयोग करना नहीं आता तो फिर क्या सोचेंगे उसके बारे में? जैसे हमें शरीर मिला, वो बढ़ते ही जाता है, बिना कुछ सोचे समझे हम बढ़ते, हर रोज बढ़ते। हमारे बाल बढ़ते, हमारी इंद्रिय बढ़ते, हमारी उम्र बढ़ती है और हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। जब जवानी आ गई, जब सक्षम हो गए, बुद्धि प्रगल्भ होने लगी, तो इतना सोचना ही चाहिए। जितना कार्य हम कर सकते इंद्रियों से उतना करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? कोई ऐसा बोलेंगे तो क्यों करना, क्यों करना, ये बात हमें अगर पूछेंगे, हमें क्यों उठना? सदा सोते रहेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। ये जीवन है, ये कर्मभूमि है, यानी किए बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यानी प्रकृति हमसे करवाती है। प्रकृति यानी ये सृष्टि समझो या तो अंतर्गत स्वभाव समझो, लेकिन ये करते करते मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कुछ विशेष करना चाहता है प्रकृति के उस पार जाकर। और उस पार जाने के लिए क्या करना चाहिए, यह संहिता इधर बताई। इसके लिए सहनव यशः, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने सहकारियों के साथ में हम यश प्राप्त करें, साथ में ब्रह्म तेज युक्त जीवन जिए, ऊंचे विचार, ऊंची भावनाएं हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे बुद्धि में उतरे। हम अगर जितना नीचे सोचते उतना नीचे चले जाते, जितना ऊंचे सोचते उतना हमारा जीवन ऊंचा हो जाता है।
तो हम अपने आप को क्यों हल्का समझे? ये पाप है। आत्मानम अवसादयेत, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को कम मत समझो। ममैव अंशो जीवलोके, हम उसी के अंश है। ये गीता बताना चाहती, ये उपनिषद बताना चाहते। ये जब हमें पता चलता है तो हम भौतिक बातों को भी हल्का मत समझे। उसके अभी के लेवल पर, उसके आधार से हम अभौतिक बातों को मन में ला रहे, बुद्धि में ला रहे और एक ऊंचा विचार कर रहे हैं। अब ये ऊंचा विचार केवल हवा में है क्या? केवल शब्दों में है क्या? तो वो प्रयास कर लो अपने अपने लेवल पर। सचमुच अगर हवा में है तो जो अपने मृत्यु से डरते नहीं वे कौन सा विचार करते होंगे? राणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, नचिकेता हो गए, राणा सांगा हो गए, जीजा माता हो गई, मृत्यु हाथ में लेकर घूमे। उनको क्यों नहीं डर लगता? उन्होंने इस जीवन को सर्वांग दृष्टि से देखा और हम भी देखे। हमारा शरीर यानी भौतिक साइड, हमारी तेजयुक्त साइड ज्योतिषम, ज्योतिष यानी हम ज्योतिष तो बस ऐसा समझते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, ऐसा हम सोचते हैं कि इसमें ज्योतिष है। लेकिन ज्योति, उसमें प्रकाश है। प्रकाश में जीवन की ओर हम जाना चाहते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। हमें अंधेरा अच्छा नहीं लगता और इसके लिए विद्या है, इसके लिए अभ्यास है। अधिविद्यम अधिप्रजम। हमारे आसपास जो है ना, यानी हमारा, हम जब आगे बढ़ते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो ये प्रजा भी हमारी उसी तरह जन्मे। जैसे रघुवंशीय राजे माने जाते हैं, हम अभ्यास करते हैं तो उनका जीवन परंपरा, यानी उनके एक एक पीढ़ी, दो दो पीढ़ी, चार चार पीढ़ी, आठ आठ, दस दस पीढ़ी तक ये विचार उन्होंने बनाकर रखा है। और ये पुरुषार्थ है, पीढ़ियों का पुरुषार्थ है। अधिप्रजम और अध्यात्मम, यानी खुद का अभ्यास कर लो। ये शॉर्टकट में सभी तरीके से हमारे जीवन को देखना, केवल एकांगी नहीं देखना। ये बात इधर, उसका पृथ्वी पूर्व रूपम, पृथ्वी पूर्व रूप है और द्यौ उत्तर रूपम, उसका उत्तर रूप द्यौ यानी प्रकाश। द्यु धातु है उसमें, मूल धातु। द्यु का अर्थ है प्रकाशित होना, प्रकाशित करना। और द्यौलोक ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। यानी तेज रूप ऐसा एक जीवन है और उस जीवन के लिए पृथ्वी आधार है। यानी ये भौतिक बातें हमारा आधार है और हमारा आदर्श है तेज, लेकिन वो आदर्श ऐसा आकाश में नहीं बैठा है, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन समझने के लिए हम ऊंचे देखते, ऊंचे बोलते हैं, या तो सूर्य को देखते हैं तो ऊपर देखना पड़ता है, तो प्रकाश में ऊपर दिखाई देता है। और प्रकाश का, अग्नि का एक गुण है, स्वभाव है, वो हमेशा ऊपर की ओर उसकी ज्वालाई जाती है। केला जरी पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी त्यावरती उफाळे। ये तेज युक्त, चैतन्य युक्त जीवन जीना, ये हमारा पुरुषार्थ है। और उसके लिए आकाश संधि, आकाशीय संधि है। संधि यानी दोनों का ज्वाइंट कैसे हो सकता है? अभी समझो कि सूर्य द्यौ रूप है, प्रकाश रूप है, तेज रूप है, और हम भौतिक रूप है, हम शरीरधारी है, पृथ्वी पर है, और दोनों में आकाश है। आकाश इनको जोड़ता है। अभी आकाश का अलग अलग अर्थ ले सकते, जितना मनन मंथन करेंगे उसमें से निकल कर आएगा। अभी मैं सोचते सोचते ऐसा सोचने लगा कि आकाश यानी खाली जगह है। हम अपने आप को खाली रखें, अभ्यास करें,
लेकिन अभ्यास करते करते हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम पहुंच पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन हम जब खाली हो जाते, पूरे खाली हो जाते, हमें अहंकार भी नहीं रहता, हमें जो भी, यानी समझो कि पैसा है, घर है, बाकी सब धन दौलत है, वो भी कुछ उम्र होने के बाद उसका कुछ अर्थ नहीं रहता। तो क्या अर्थ रहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं, यह समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन जितना हम खाली रहेंगे, हर रोज हम खाली हो जाते, तभी तो नींद आ जाती है। पेट खाली हो जाता है तभी तो सुकून मिलता है। भरना भी है, खाली भी होना है। हम खाते पीते भरते, खाली हो जाते तो अच्छा लगता है, उसमें से ऊर्जा हमारे जीवन में आ जाती है, चैतन्य आ जाता है, और वो चैतन्य में ही हमारा जीवन है, वही जीवन है, दूसरा कोई जीवन नहीं है। इसको सर्वांग दृष्टि से देखने की दृष्टि ये उपनिषद दादी माँ देती है। तभी एक ही दिन में तो होता नहीं, हमने थोड़ा फास्ट इसको देखा। तो इधर पाठशाला में हम रहते हैं, तो पाठशाला का जो उद्दिष्ट है या तो जो भी मिशन है, उसमें हम छोटे से लेकर बड़ों तक स्वामी विवेकानंद जो भी बताते हैं उसके आधार से हम आगे चलते हैं। लेकिन उनके आधार से चलते इसका मतलब हम बिल्कुल बुद्धि को साइड में रखा है ऐसा नहीं, फिर भी चारित्र निर्माण है, मन की मजबूती है, बुद्धि की प्रगल्भता है और आत्मनिर्भरता है, और इसके आधार से हमारा जीवन बनते जाता है। यानी मन और बुद्धि मजबूत और प्रगल्भ हो और हम खुद आगे बढ़े, ये सभी का जीवन खुद चलना होता है। यानी बचपन में आधार मिलता है, बड़प्पन में हम स्वावलंबी बन जाते हैं तो आधार हम दूसरों को दे, फिर एक दूसरे का आधार ले ले। लेकिन जीवन को अकेले चलना है, ये जीवन का सत्य है। और जो ऐसा सीख जाता है या तो उसके जीवन में ऐसी समझ आ जाती है, वो फिर डरता नहीं, उसको चलना है। कोई आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आ जाता है तो भी वो चलता है, उसको आनंद है। यानी ये समझ हमारी बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार है, प्रणाम है।